दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल की जो तैयारी कर रहे हैं सभी दोस्तों को। और ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो बिल्कुल आप ये वीडियो देखने के बाद पढ़ाई स्टार्ट भी करेंगे और ट्यूशन के लेवल के बारे में भी आपको पता चलेगा और यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी भी मिलेगी कि सर हम टॉपिक पढ़ने के बाद ऐसे ट्यूशन वन लाइनर जो बनते हैं उसकी भी तैयारी करेंगे और हमारा सिलेक्शन भी होगा। मैं भी यही चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग जो हैं बढ़िया अच्छी तरीके से पढ़ें और सिलेक्शन लें। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। तो बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पे कि पैरामेडिकल आरआरबी की जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पीवाईक्यू से पेपर का लेवल जो है हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे आपको ये भी पता चलेगा दोस्तों कि हमें किस टॉपिक को कितना डीपली पढ़ना है या फिर हमें जो है सुपरफिशियली पढ़ना है और वहां से क्वेश्चन कैसा बनता है। बिल्कुल हम बात करते हैं दोनों के बारे में। इससे पहले हम बात करते हैं, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल आप इसे ज्वाइन करें, ठीक है ना। यहाँ पे हम बात करें कि पैरामेडिकल संबंधित छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे मिलती रहती है और पैरामेडिकल संबंधित कोई भी डाउट हो या आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी कोई डाउट हो तो इस नंबर पर आप कॉल करके बात या मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। अब अपन बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन की बात करेंगे। मैं सारे के सारे आपके जो है पीवाईक्यू लेके ही आया हूँ। अब पीवाईक्यू के अंदर भी दोस्तों हम बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में, समझिए आप। देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि वो जो क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करेंगे और ये क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में आ रखा है उसकी बात करेंगे, यानी किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है। और उसी टॉपिक से जो है उसी टॉपिक से दोस्तों हम बात करेंगे जो न्यू क्वेश्चन कैसा बन सकता है, क्या इसके नियर बाई कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है क्या, उसकी अपन बात करने वाले हैं, जिससे हमारी तैयारी में हमें जो हेल्प मिलेगी दोस्तों। और आपके ये ओवर थिंकिंग वाला मामला भी कहीं ना कहीं है जो यहाँ इस वीडियो को देखने के बाद स्टॉप हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले ही बात करते हैं कि इसके अंदर मैं आपको जो क्वेश्चन जो लेके आया हूं वो क्वेश्चन देखो, आज की इस वीडियो में तो मैं सिर्फ और सिर्फ रेडियोग्राफर और लैब असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रहेगा। इसके बाद में और भी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं पर्टिकुलर देखो पीवाईक्यू पूरे कराऊंगा आपके सारी पोस्टों के लिए, ठीक है ना। जैसे हम बात करें लेबोरेटरी सुपरडेंट की बात करेंगे, हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर बात करेंगे, फील्ड वर्कर की बात करेंगे, सबके लिए एक एक वीडियो लेके मैं आऊंगा। उसके अंदर हम क्वेश्चनों की बात करेंगे सारी की सारी, ठीक है। तो आज हम यहां से इन क्वेश्चनों को देख के बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें, जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा आपके, स्टेशनरी एनोड्स आर यूज्ड इन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, अपन क्वेश्चन की बात करें, देखो जब अपन जो है पीवाईक्यू सोल्व करेंगे तब उस समय इसको मैं आपके कंप्लीटली सॉल्यूशन भी करवा दूंगा। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे दोस्तों यहां से क्वेश्चन कैसा बनता है। जैसे इन्होंने पूछा है कि स्टेशनरी एनोड, अब देखो आपको दिमाग का लगाना दोस्तों। अब स्टेशनरी एनोड की बात आई आपके पास तो आप पहले इस टॉपिक के पास पहुंचो। जैसे हमने कहा कि स्टेशनरी एनोड है सर, ठीक है, स्टेशनरी एनोड है। अब देखो इस टॉपिक के पास पहुंचने से पहले भी मैं आपको बता देता हूं कि हमने जो पिछले वीडियो में जैसे मैंने बात कर रहा हूं कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप पहले सिलेबस लीजिए, फिर पीवाईक्यू लीजिए, फिर आप सिलेबस को कवर अप करके शॉर्ट चार्ट वगैरह, नए क्वेश्चन वगैरह, ये सारी चीजें, ताकि आप क्वेश्चन को सोल्व करने तक जो है इजीली वे में पहुंच सकते हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व ऐसे भी किया जाता है, नए तरीके क्वेश्चन का पता भी लगाया जाता है इस प्रकार से। देखो अब आपको जो आरआरबी रेडियोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं उनसे रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है आपके स्टेशनरी एनोड। अब किस टॉपिक से आया हुआ है आपको पता चल गया होगा। एनोड ये पूछा है, ये किसका टॉपिक है, यानी कि ये टाइप ऑफ एनोड्स का, किसका दोस्तों, टाइप ऑफ एनोड्स का है, जिसे हम किस में पढ़ते हैं दोस्तों, एक्सरे ट्यूब वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं दोस्तों, एक्सरे ट्यूब वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। और एक्सरे ट्यूब को कंप्लीटली हम कौन से सब्जेक्ट में पढ़ते हैं दोस्तों, रेडिएशन फिजिक्स में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं दोस्तों, रेडिएशन फिजिक्स के अंदर अपन इसको पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो यहां तक तो हम पहुंच गए सर सब्जेक्ट तक। सब्जेक्ट में भी टॉपिक, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक से पूछा क्या है। तो अब यहां पे हमें पता करना दोस्तों कि इन्होंने पूछा क्या, एक्सरे ट्यूब वाले पार्ट से। तो एक्सरे ट्यूब आपने कंप्लीटली चलो बढ़िया तरीके से कर ली। अब मान लो एनोड के भी टाइप से पूछा दोस्तों, इसका मतलब देखो टॉपिक से भी सब टॉपिक्स और थोड़ा सा डीपली जाके पूछा। इसका मतलब कि यहाँ पे स्टेशनरी का आया तो रोटेशनरी का भी आ सकता है, रोटेशनल एनोड का भी आ सकता है। यहां से इस ट्यूब के जितने भी अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, कंपोनेंट्स हैं, वहां से आपको अब ध्यान रखना है कि कंपोनेंट से क्वेश्चन आ रहा है। ये एनोड भी तो इसका कंपोनेंट है ना, तो इसके कंपोनेंट से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। इसके कंपोनेंट्स के साथ ही आपको इनकी फंक्शनिंग ऐड करनी दोस्तों। क्या ऐड करनी, इनकी फंक्शनिंग ऐड करनी है, इनका कंपोजिशन ऐड करना है कि ये कौन किससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना, ये भी ऐड करना है। तब जाके जैसे आपके इसका टाइप ऐड हुआ, ठीक है ना, और टाइप को भी किसके अंदर यूज किया जाता है ये ऐड हुआ। तो ये सिमिलर क्वेश्चन जो है, यानी इसके नियर बाई क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं आपके ट्यूब से रिगार्डिंग,
एक्सरे ट्यूब से रिगार्डिंग जो है ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो इसको मैंने आपको बताने का पर्पज ये था, मैं पेपर आपके अगले वीडियो में सोल्व करवा दूंगा, पूरा आरआरबी रेडियोग्राफर 2019 वाला पेपर है। आज अपन बात करते हैं कि एक क्वेश्चन से नए क्वेश्चन आपको किस प्रकार तैयार करना, टॉपिक को कितना डीपली पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, समझ गया। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में बात करूंगा ताकि आपको आपके तैयारी का लेवल ही पता चलेगा दोस्तों कि हम किस लेवल का पढ़ रहे हैं और हमें कितना और डीपली पढ़ना चाहिए। दोस्तों देखो तैयारी जो है ना दोस्तों, तैयारी जो है अगर उसका वे आपको पता चलेगा तो सिलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन बात करें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंगाई, ठीक है ना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपसे कि इनमें से जो है कौन सा फंगाई नहीं है। इनमें से आपसे ये भी पूछा जा सकता है नॉट ए बैक्टीरिया, नॉट ए वायरस, नॉट ए पैरासाइट, ठीक है। तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है आपसे। ऐसा नया क्वेश्चन भी बन सकता है 4-4 ऑप्शन में देके, ठीक है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, सबको एक एक एग्जाम्पल का चार्ट बना दो और फिर वहां से क्वेश्चन पूछा गया। आगे बात करते हैं अपन दोस्तों, व्हाट इज एन एंटीकोगुलेंट यूज फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट। कितना सुंदर क्वेश्चन आया कि सीबीसी के लिए जो है, सीबीसी के लिए आप जो है कौन सा एंटीकोगुलेंट्स यूज करते हैं, सोडियम सिट्रेट वाइल कर रहे हैं या ईडीटीए कर रहे हैं या हिपेरिन या फिर अमोनियम ऑक्सलेट। तो यहाँ पे जितने भी एंटीकोगुलेंट्स जो यूज कर रहे हैं दोस्तों, उनकी पूरी जो टाइप्स हैं दोस्तों, पूरे टाइप्स और टाइप के साथ आपको अब देख लो क्या याद रखना है, उनका पर्पज याद रखना है, क्योंकि पर्पज पूछ लिया दोस्तों, पर्पज पूछ लिया। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, आपको लैब असिस्टेंट वाले वीडियो में पहले भी कहा था आपको मैंने कि जितने भी बफर सॉल्यूशन है, एंटीकोगुलेंट्स हैं या वैक्यूटेनर की बात करें, यहाँ फिर आपके मैं बात करूँ स्टेंस की बात कर रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ, किसका क्या नाम है और किसका क्या पर्पज है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। पहले भी मैंने इसकी बात कही थी और बिल्कुल ये पूछा गया है पिछली बार वाले। अब आ रहा है व्हाट इज पीसीवी। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है, व्हाट इज पीसीवी, इसकी जगह पे आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज ईएसआर, व्हाट इज सीबीसी, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो है, जो डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है, यानी कि यहां से एक ही निचोड़ निकल रहा है दोस्तों कि आपको कुछ डेफिनेशंस वाले क्वेश्चन भी याद रखना है। तो डेफिनेशन वाले क्वेश्चन कैसे कंप्लीट होंगे, तो मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसके लिए पहले क्या अप्लाई करो दोस्तों, मैंने आपको कहा था बेसिक परफॉर्मा अप्लाई करो। क्या करो, बेसिक परफॉर्मा। बेसिक परफॉर्मा क्यों अप्लाई करो, क्योंकि बेसिक परफॉर्मा पर्टिकुलर आपको टॉपिक का सबसे पहले क्या पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है दोस्तों, क्या पढ़ाता है, क्या सिखाता है आपको, इंट्रोडक्शन, उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन, वो क्या होता है, वो क्या होती है, वो किससे मिलकर बना है, वो काम क्या करता है, वो क्यों जरूरी है, इसकी खोज किसने की, इनसे एमसीक्यूज बनते हैं दोस्तों। तो ये क्या होता है, यही तो पूछा है ना, पीसीवी क्या होता है, तो इसकी जगह कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब आप सोच लो एक बार, लैब असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेशन वाला क्वेश्चन भी आया है, पर्पज इंस्ट्रूमेंट वाले क्वेश्चन भी आए हैं आपके, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। आगे अपन बात करें, आगे भी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। आगे क्या क्वेश्चन आ रहा है, नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम एल्बुमिन। वाह भाई वाह, ठीक है। तो मैंने आपको कहा भी था कि जितने भी नॉर्मल रेंज है, जितने भी नॉर्मल रेंज है उसका क्या बना लो दोस्तों, अरे क्या बना लो, एक चार्ट बना लो। और चार्ट बनाने के बाद मैंने कहा भी था आपको कि उसको जब भी आप चाय पीते हैं, टी के साथ उस चार्ट को इन्वॉल्व करो दोस्तों। क्या करो, जब भी आप चाय पी रहे हैं, गैलरी में बैठ के चाय पी रहे हैं सर, उसको इन्वॉल्व करो, उस चार्ट को देखो, उसको रिवाइज करो, हर 2 दिन बाद वहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। नॉर्मल रेंज के सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, याद रखने लायक क्वेश्चन है, वो आपके इजीली हो जाएंगे, नहीं तो ये नेगेटिव मार्किंग के अंदर आपके जो है लॉस करवा सकते हैं। तो नॉर्मल रेंज का याद रखना। देखो अभी भी कह रहा हूं आपसे, अभी भी कह रहा हूं, जितने टाइप बताया, जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट के टॉपिक, सब टॉपिक का टाइप पूछ लिया, कंपोजिशन, कंपोनेंट, फंक्शनिंग वाले पार्ट में है, इनमें से नहीं है, इनमें से है या नहीं है, ऐसे सेकंड टाइप के क्वेश्चन। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको कहा है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट आ गए, एंटीकोगुलेंट्स आ गए, बफर सॉल्यूशन आ गए, स्टेंस आ गए, इन सब के नाम, टाइप, पर्पज याद करो दोस्तों, इनके यहां से आता है। 5 नंबर मैंने कहा कि नॉर्मल डेफिनेशन वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नॉर्मल डेफिनेशन, हर टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। इन टाइप्स को भी अगर आप दोस्तों एक लिख करके एक चार्ट बनाते हैं ना, तो उस टाइप के क्वेश्चन आप अगर तैयार कर लेते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो भी आपका सिलेक्शन दूर नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ये बात कर ली। फिर हम बात करें व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अभी मैंने कहा था इन सॉल्यूशन का कंपोजिशन देखो दोस्तों, इन सॉल्यूशन का कंपोजिशन देखो, कौन से सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है दोस्तों, कौन से सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है दोस्तों। सिंपल से याद करोगे तो बिल्कुल सारी चीजें याद हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा है कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में क्या क्या आता है, कंपोजिशन वाली बात आ गई ना। क्वेश्चन डीपली नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपको
अच्छा लेवल का सुपरफिशियली ही पूछा जा रहा है, लेकिन आप उनको ना पढ़ करके आप डीपली जाने की कोशिश करते हैं। डीपली क्वेश्चन भी पूछा जाता है लेकिन ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये देखो ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। आगे बात करते हैं अपन, व्हाट इज नाउन एज द स्टडी ऑफ बोन। वाह कितना सिंपल क्वेश्चन कि बोन की स्टडी किसमें करते हैं। तो दोस्तों आज ये काम कर लेना, हमारे पैरामेडिकल के अंदर जितने भी ये स्टडी वाले टॉपिक हैं, यानी कि जितनी भी ये ब्रांचेज हैं दोस्तों, इन सभी ब्रांचेज का क्या बना लेना दोस्तों, अरे चार्ट बना लेना सर। क्या बना लेना, चार्ट बना लेना। वहां से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड हम बात करें, व्हाट इज द मेम्ब्रेन दैट लाइंस द हार्ट। ठीक है ना, हार्ट की मेम्ब्रेन के बारे में क्वेश्चन आया है। अरे मेम्ब्रेन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ठीक है। तो याद करो, मैंने आपसे कहा है कि 3 लेयर्स वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैंने वीडियो भी बना रखा है चैनल पे, 3 लेयर्स वाले क्वेश्चन पूछे हैं। लेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने आपको कहा कि 3 लेयर्स वाला मैं वीडियो बनाऊंगा। मैंने आपको पढ़ाया था जितनी भी लेयर्स आ रही है। उसके साथ मैंने आपको कहा कि फंक्शंस इन वन वर्ड का वीडियो भी मैंने बनाया था। फंक्शंस इन वन वर्ड, फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। एक क्वेश्चन वहां से बनता है, एक क्वेश्चन यहां से बना, आपके 2 क्वेश्चन ऐसे एज इट इज सिंपल बेसिक से तैयार हो रहे हैं दोस्तों। और बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है छोटे छोटे क्वेश्चनों से आपके। अब यहाँ पे क्या पूछा, देखो ये आ गया आपके सबमेंटो वर्टेक्स व्यू के बारे में। अब ये रेडियोग्राफर वाले बैच के लिए है, जैसे सबमेंटो वर्टिकुलर व्यू। अब ये पूछा क्या आपसे दोस्तों, ये पर्टिकुलर आपसे व्यू पूछ लिया। क्या पूछा आपसे, पर्टिकुलर व्यू। तो अब देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि मैंने आपके रेडियोग्राफी के अंदर कहा है कि कोई भी आप व्यू पढ़ते हो, तो मैंने आपको कंप्लीटली बेसिक पॉइंट जो है, कंप्लीटली बेसिक पॉइंट्स हैं, वो आपको मैंने 16 बेसिक पॉइंट बताए। एक व्यू के अंदर पर्टिकुलर 16 बेसिक पॉइंट बताए। 16 बेसिक पॉइंट्स में आपके इसकी एनाटॉमी से लेकर के इंडिकेशन से लेकर के सारे के सारे रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस तक का पार्ट आ जाता है। तो 16 पॉइंट्स में 16 आपके एमसीक्यूज बनते हैं पर्टिकुलर एक व्यू में। तो उससे कहीं से भी क्वेश्चन आओ, फिर सारी चीजें क्लियर हो रही है आपके, समझ गए। चाहे आपके सेंट्रल रे से पूछ लिया जाए क्वेश्चन, रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस से पूछ लिया जाए, इंडिकेशन रिगार्डिंग पूछ लिया जाए, तो कोलिमेशन एरिया पूछ लिया जाए, आपको कैसेट के बारे में पूछ लिया जाए, तो ये सारी चीजें जो फिर आप बता सकते हैं। और पर्टिकुलर व्यू किसके लिए कर रहे हैं, तो ये भी आपके इसके पॉइंट्स में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें कि विच वन ऑफ द फॉस्फर मटेरियल इज यूज्ड इन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। दोस्तों डार्क रूम का क्वेश्चन है ये। किसका क्वेश्चन है दोस्तों, डार्क रूम प्रोसीजर वाले सब्जेक्ट का। उसके अंदर भी हम चल रहे हैं कि सर कैसेट के अंदर, कैसेट वाले पार्ट में पढ़ते हैं, किसमें, कैसेट वाले पार्ट में किसके बारे में पढ़ते हैं, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बारे में। तो देखो रेडियोग्राफर की जो तैयारी कर रहा हूं उनको यही कहना चाहूंगा कि डार्क रूम वाले सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो इस सब्जेक्ट को आप कंप्लीटली क्लियर करें। यहाँ भी आपके जैसे हम बात करें, इसकी जगह क्या पूछा जा सकता है, केमिकल सॉल्यूशन का पूछ लिया आपसे, डेवलपर का पूछ लिया, फिक्सर का पूछ लिया, इस बार फ्रंट का पूछा, पिछली बार बैक का पूछा जाएगा। तो इस प्रकार के सिमिलर क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाउ मेनी लेयर्स ऑफ टिश्यू सराउंड इज किडनी। प्रत्येक किडनी के चारों तरफ जो है टिश्यू की लेयर्स। अभी मैंने कहा था कि लेयर्स का मैंने आपकी क्लास ली थी और लेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना, लेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। लेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फंक्शन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपोनेंट्स के पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर के पूछे जाते हैं, कितने पार्ट होते हैं, कितने लोब होते हैं, क्या क्या नाम होता है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक विशेषता यानी विशेषताओं से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो ऐसे जो क्वेश्चन है ना दोस्तों पूछे जाते हैं, ये वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इनके ऊपर आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो अभी तक कोई डीपली क्वेश्चन नहीं आया है। अभी तक जैसे सबमेंटो व्यू करके आया तो उस व्यू को पूरा पढ़ना पड़ेगा उसकी थ्योरी क्लियर करने के लिए। तो कुछ स्पेसिफिक व्यू है उनको ही पढ़ना है दोस्तों, कुछ स्पेसिफिक व्यू इंपॉर्टेंट व्यू है उनको ही पढ़ना। इतने सारे क्वेश्चन में एक मिला हमें जो डीपली है, सुपरफिशियली पूछा जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें आरआरबी की पैरामेडिकल में एक हटके तैयारी करनी है तो हम इस लेवल की कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो आगे बात करते हैं, व्हाट पोजिशन और या प्रोजेक्शन इज यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑफ फ्रैक्चर्स ऑफ एसिटाबुलम। एसिटाबुलम देखो इसमें आपके रेडियोग्राफी के साथ साथ अगर हम बात करें आपसे रेडियोग्राफी के साथ साथ देखो इसमें जो है पैथोलॉजी ऐड हुई है। क्या कि आपके एसिटाबुलम के जो फ्रैक्चर हैं उसके लिए बढ़िया व्यू कौन सा रहेगा। ठीक है, तो बात तो एक ही है ना सर, या तो व्यू का पूछ लिया या व्यू में क्या करते हैं वो पूछ लिया भाई। या तो आपको पर्टिकुलर व्यू दे दिया कि इस व्यू में किसकी रेडियोग्राफी करते हैं या इसकी रेडियोग्राफी करने के लिए कौन सा व्यू यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट तो क्या है, ये व्यू ही इंपॉर्टेंट है और किसके लिए किया जाता है। तो कंप्लीटली क्या करोगे, कंप्लीटली जितने भी व्यूज हैं दोस्तों, जितने भी व्यूज हैं उनका क्या करोगे, चार्ट बनाओगे। इधर लिखोगे व्यू का नाम और इधर लिखोगे आप इनका पर्पज यानी किसके लिए किया जाता है। 1 2 3 4 चार्ट बना लो, बढ़िया से एक चार्ट बना लो और क्वेश्चन आएगा, वहां से बाहर नहीं जाएगा।
अगर आप आरआरबी रेडियोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों और सारे सब्जेक्ट को अगर आप इंक्लूड करके ऐसे शॉर्ट चार्ट में नोट्स बनाते हैं दोस्तों, तो आपके मात्र और मात्र जो है 70 से 80 चार्ट बनते हैं, 70 से 80 चार्ट बनते हैं। और उनको जो है आप बढ़िया तरीके से रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों, बढ़िया तरीके से रिवाइज, और यहाँ से क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाता आपका। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो याद करो जब मैंने आपको किडनी पढ़ाई थी तब मैंने कहा था उस समय भी कि जितने भी यूनिट्स वाले क्वेश्चन है ना, जितने भी यूनिट्स वाले क्वेश्चन है उसको एक पेपर पे बना लो। एनाटॉमी के अंदर जितने भी यूनिट्स वाले क्वेश्चन है उनको एक पेपर पे बना लो, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनाटॉमी के अंदर पूरे पूरे यूनिट्स वाले क्वेश्चन आज ही आप बनाओगे, क्योंकि यहाँ से सीधा साधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार किडनी का पूछा, अगली बार रेस्पिरेटरी का पूछा जाएगा, समझ गया। तो इस प्रकार से, और एक आप क्या करें कि उनसे संबंधित जो सेल्स होती है दोस्तों, उन सेल्स के नाम से संबंधित जो क्या करें दोस्तों, ये जरूर लिस्ट बनाएं, क्योंकि ये भी आपसे क्या है पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करें व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीईटी। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि एक आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता ही है एग्जाम में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है ना, तो जो कुछ जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना फुल फॉर्म वाले, उनकी भी एक आप सीरीज बना के रखें। तो मैंने इतने टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं, आप बिल्कुल अगर टाइप ऑफ क्वेश्चन लिख के 1 2 3 4 लगाएंगे ना, तो मात्र मान के चलिए कि आप एक पेपर खुद ही बना लेंगे कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं अब जो भी टॉपिक पढ़ूंगा तो वहां से मैं देखूंगा कि इस इंट्रोडक्शन से मेरा क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसके फंक्शन से क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसके कंपोजिशन से क्या बन सकता है, क्लासिफिकेशन से क्या बन सकता है, और अब मैं इस टॉपिक की थ्योरी पढ़ रहा हूं कंप्लीटली, तो वहां से क्वेश्चन पूछा कैसा गया है, तब जाके तैयारी होगी आपके स्मार्ट। ठीक है भाई, आगे बात करें कि जैसे आपके रेडियोग्राफर के लिए पूछा है आपको कि इसमें से ओम्स लॉ का पूछ लिया कि ओम्स लॉ कौन सा है, कितना सुंदर क्वेश्चन पूछा है। अब देखो यहाँ पे इस बार ओम्स लॉ पूछा है, अगली बार आपसे फॉर्मूला दे दे किसका, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला दे दे, फोर्स का दे दे आपको, एनर्जी वाले पार्ट से दे दे आपको। तो ये आपको ध्यान रखना आपकी जो जो फॉर्मूला वाले आपके पार्ट, देखो रेडिएशन फिजिक्स में ज़्यादा बड़ी फिजिक्स नहीं है दोस्तों, ढंग से आप देखोगे तो 10 से 12 फॉर्मूले हैं आपके उसके अंदर, 10 से 12 फॉर्मूले को एक चार्ट पे लिख लो और वहां से आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, तो अपना तो 1 नंबर बन रहा है ना दोस्तों। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें। अब देखो कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स बॉडीज फाउंड आउटसाइड द CNS आर नाउन एज। ठीक है ना, यहाँ पे देखो ये जो माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोग्लिया, एस्ट्रोसाइट्स, याद आ रहा है ये कौन सा है? अभी मैंने 3-4 दिन पहले आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने कहा था आपको कि दोस्तों जब हम नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं ना, जब हम नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पे मैंने आपको कहा कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग सिस्टम। सर क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग सिस्टम। हमने कहा कि ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों पे कंट्रोल करता है। फिर हमने कहा इसके अंदर जो सेल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? सर नर्व सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्व सेल्स कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं कलेक्टिवली, जिसे हम क्या कहते हैं न्यूरॉन्स कहते हैं। इसी के अंदर हमने कहा कि एक स्पेशल जो है स्पेशल टिश्यू होता है जिसे हम क्या कहते हैं न्यूरोग्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोग्लिया। इस न्यूरोग्लिया के अंदर जो है स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती है, उसी में ही आपके आई थी सारी सारी, माइक्रोग्लिया भी आई थी, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी आया था, एस्ट्रोसाइट्स भी आया था। तो याद आ रहा है ना क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया आपका? मैंने बिल्कुल आपको कहा था कि ये 6 टाइप की होती है, जिसमें 4 टाइप्स आपके CNS में होते हैं, 2 टाइप्स आपके PNS के अंदर होते हैं। डायग्राम के साथ हमने पढ़ा था, पीछे जाके आप वीडियो भी देख सकते हैं चैनल के अंदर। ठीक है, और वहां से देखो क्वेश्चन भी बनाया जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है। बोन्स ऑफ द रिस्ट आर कॉल्ड। रिस्ट की बोन को क्या कहा जाता है? अब रिस्ट की बोन को याद करें, और यहां पे मैं बात करूं कि जो बोन्स हैं दोस्तों 206 बोन्स, अब 206 बोन्स को कंप्लीटली याद करें और कौन सी स्पेसिफिक बोन्स आ रही है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए लॉन्ग बोन इनमें से कौन सी है, कॉलर बोन किसको कहा जाता है, तो ऐसे जो बोन्स के जो स्पेसिफिक आपके जो टर्मिनोलॉजी या फिर बात करूं डेफिनेशन निकल रही है, उनको आप क्लियर अप कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से नंबर आ रहा है दोस्तों। ठीक है ना, तो रिस्ट बोन को क्या कहा जाता है ये भी आपसे पूछा गया। CT स्कैन, CT स्कैन की 3rd जनरेशन पूछी है। क्या करोगे आप? CT स्कैन लिखोगे बीच में ऐसे, और जितनी भी इसकी जनरेशन है, जनरेशन के साथ फिर इसका आप इंट्रो लीजिए, इसके फंक्शन, एप्लीकेशन, ठीक है ना, और इसमें फिर आपके बात करेंगे इसका प्रिंसिपल और इसकी टर्मिनोलॉजी। चार्ट बना लेना पूरा CT स्कैन का। इस बार जनरेशन से आया तो क्या पता अगली बार एप्लीकेशन का पूछ ले, टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड पूछ ले आपके। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। द स्मॉल ग्लैंड्स फाउंड ऑन द टॉप ऑफ इस किडनी। प्रत्येक किडनी के टॉप पर जो है
प्रत्येक किडनी, ये जो किडनी है दोस्तों, इसके टॉप पर ये कह रहे हैं कि एक जो आपको स्मॉल ग्लैंड्स मिलती है, इसे क्या कहते हैं? अरे भाई किडनी को हम क्या कहते हैं सर? रीनल कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल। रीनल के ऊपर एड है तो इसे हम क्या कहते हैं? एड रीनल ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एड रीनल ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है ना? तो ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने यही बात की है दोस्तों आपके। देखो मैं सबसे पहले आपको यही कह रहा हूं कि आप क्या करें दोस्तों, पीवाईक्यू को अच्छे से देखें। क्या करें आप? पीवाईक्यू को जो है अच्छे से देखें। पीवाईक्यू देखने के बाद आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसका क्या करें दोस्तों, आप सिलेबस लें। उसका क्या करें? सिलेबस लें। ठीक है ना? सिलेबस को दोस्तों फिर क्या करें कि आप टॉपिक वाइज दोस्तों क्या करें, उसको डिवाइड करें। ठीक है ना? फिर आप क्या करें, टॉपिक को जो है दोस्तों आपने क्या किया, टॉपिक को रीड किया। रीड करने के बाद आप देखो वहां के एमसीक्यू जो पीवाईक्यू के अंदर आए हुए हैं, फिर आप वहां से क्या देखो दोस्तों कि न्यू एमसीक्यूज अब क्या बन सकते हैं, न्यू एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं। तो इस प्रकार से तो होती है दोस्तों आपकी तैयारी। फिर आप क्या करें दोस्तों, ठीक है, जो टॉपिक्स आपने बनाए हैं ना, वो चार्ट के फॉर्म में बनाओ दोस्तों। किसके फॉर्म में बनाओ? चार्ट्स के। क्यों बनाए? ताकि आपका जो है क्विक रिवीजन हो सके दोस्तों। क्या हो सके? आपका एक क्विक रिवीजन हो सके। और क्विक रिवीजन के साथ ही दोस्तों मैं अभी भी कह रहा हूं आपको कि बार बार आप जो है, मैं कह रहा हूं आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए, ताकि आपके क्वेश्चन जो है, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है, बार बार आपके माइंड में मिलेंगे आपको कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमने पीवाईक्यू के बेसिस पे नए क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं आपके, उसके लिए बात की थी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे पेपर जो 70 मार्क्स का आता है वो भी मैं बहुत जल्द लेके आ रहा हूं आपके लिए, और वहां उन क्वेश्चनों के सिमिलरिटी कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी, उसकी भी बात करें तो बिल्कुल। और अगर आप जो आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप मेरे साथ मिलकर इस प्रकार से भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्या करें, बिल्कुल आप करें दोस्तों, जो सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से ऐप दे रखा है, बिल्कुल आप क्या करें दोस्तों, इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद क्या करें, आप विजिट करें इसको। ठीक है ना? यहां पे जो तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल उसको पार्ट ए प्लस पार्ट बी ये भी मिलेगा, और उसके साथ ही आपको जो है 10 मॉड्यूल्स पेपर भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे दोस्तों? 10 मॉड्यूल्स पेपर। पार्ट ए के कंप्लीट वीडियो क्लासेज जो बैचेज अभी चल रहे हैं, और इसके साथ ही आपको ई पीडीएफ मिलेगी दोस्तों, ई पीडीएफ नोट्स भी मिलेगी, और आप अपनी तैयारी को जो है हमारे साथ जुड़ करके बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।